बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं लिशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। गिलगित में वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासिरीन के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान की सैलाब मुतासिरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब और कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों के लिए फंड्स लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर माहौलियाती तब्दीली को हिदायत। कई आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बावजूद फंड्स नहीं आ रहे। माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखा जाए। क्लाइमेट रिजल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नए जहद दे रहा है। आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान के नए दौर में दाखिल हो रहा है। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत व तावन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीका का पाकिस्तान को बदतर बंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर हो। अमरीका भारत की तहरीकी सरगर्मियों का जायजा ले रहा है। सफारतकार और सरमायाकार फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत बढ़ गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल, फ़रीक़ैन का राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों का। जहां 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर बहावल नगर पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कमरान असगर ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन के हमरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में शोहदा इस्लामी दी और शोहदा की बुलंद दराजात के लिए दुआ की। तफसीलात के मुताबिक शोहदाए पुलिस की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर में सुबह का आगाज कुरान ख्वानी से किया गया। डीपीओ बहावल नगर कमरान असगर की क़यादत में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी दी और फूल चढ़ाए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावल नगर में शोहदाए पुलिस की फैमिलीज के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। अफसरान ने शोहदा की फैमिलीज के साथ मुलाकात की। शोहदाए पुलिस के बच्चों और फैमिलीज में तहाइफ और मिठाइयां भी तकसीम की गई। डीपीओ कमरान असगर ने शोहदाए पुलिस की फैमिलीज और बच्चों के हमरा खाना खाया। इस मौके पर डीपीओ ने कहा कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने पहले भी इस पाक सरजमीन के लिए खून बहाया, हम आइंदा भी मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। ठट्टा में 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस एसएसपी ठट्टा की जानिब से यौम शोहदा पुलिस के मौके पर शोहदा की मज़ारों पर फातहा ख्वानी की गई और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के हमरा यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस हेडक्वार्टर ठट्टा में कुरान खानी कराई गई। एसएसपी ठट्टा फारूक अहमद बजरानी ने पुलिस के अफसरान व नौजवानों और शोहदा के वर्षा के साथ मिलकर शोहदा पुलिस के मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। बाद अज़ा एसएसपी ठट्टा ने डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मनव्वर अब्बास सुमरो डीएसपीज के हमरा यादगार शोहदा पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा के इसाले सवाब के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ठट्टा में कुरान खानी कराई गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट में तकरीब 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सलामी में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, एसपी इन्वेस्टिगेशन, शोहदा की फैमिलीज, सदर बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर शोहदाए पुलिस की फैमिलीज को पुलिस प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद और दीगर अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई। शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए हुसूसी दुआ की गई। बाद में मकामी मैरिज हॉल में पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, शोहदा की फैमिलीज, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदर, सदर बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और दीगर पुलिस एहलकार और जवानों ने तकरीब में शिरकत की। डीपीओ ने शोहदाए चिन्योट पुलिस की फैमिलीज का इस्तकबाल किया। शोहदाए पुलिस की फैमिलीज को बतौर मेहमान हुसूसी स्टेज पर बिठाया गया। पुलिस अफसरान और जवान लेडी एहलकारों ने शोहदाए पुलिस को खराजी तहसीन पेश किया, मिली नगमे पेश किए। शोहदाए पुलिस की फैमिलीज ने अपने शोहदा की कुर्बानियों के हवाले से इज़हार ख्याल किया। रहीम यार खान से आपको बताते चलें कि रहीम यार खान शोहदा पुलिस के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की, जबकि शोहदा की फैमिलीज को तहाइफ देते हुए इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रहीम यार खान 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर मोटरवे पुलिस की जानिब से सेक्टर ऑफिस में शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। चाको चुबंदे दस्ते ने सलामी पेश की और शोहदाए मोटरवे पुलिस की फैमिलीज में तहाइफ तकसीम करते हुए इनकी लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया।
इस मौके पर सेक्टर कमांडर एसपी राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है, शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। खानपुर में बोसीदा मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हानपुर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1122 हानपुर के शहरी इलाका सैटेलाइट टाउन में बोसीदा मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे की इतला पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसे में एक 45 साला शख्स असगर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद 40 साला इरशाद और 15 साला अली असगर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। हादसे का शिकार जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी तिबी इमदाद की जा रही है। और सहराब गोट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सुपर हाईवे पर आला आसिफ स्क्वायर चौरंगी बंद करने वाले और वहां अंडरपास न बनाने के खिलाफ भरपूर एहतजाजी कैंप कायम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं, वकला, ताजर बरादरी और मकामी रहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी कैंप में एडवोकेट नजरुल्लाह, शराफुद्दीन तरीन, असद हटक, शेर खान, क्रिचाइट्स फॉर्म के चेयरमैन सैयद तारक अली शाह, सूफी अब्दुल कयूम समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की और अपने हालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने एहतजाजी खिताब में कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और FWO की जानिब से कराची की सबसे बड़े टर्मिनल अल आसिफ स्क्वायर के सामने मौजूद चौरंगी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लाखों शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि चौरंगी बंद होने की वजह से हाईवे की दोनों तरफ रहने वाले लाखों अफराद को दूसरी तरफ जाने के लिए 10 किलोमीटर इजाफी फासला तय करना पड़ता है, जो न सिर्फ वक्त की ज़िया है बल्कि खास तौर पर इमरजेंसी की सूरत में एक अजाब बन चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।